नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। सिंप्लीफाई विद आरिफ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट के सारे फंक्शन जानेंगे। जी हाँ, टेक्स्ट के यहाँ पे टोटल 18 फंक्शन है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हम टेक्स्ट के सारे फंक्शन को जानेंगे जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बिना किसी देर के लिए हम लोग जानते हैं लेफ्ट फंक्शन के बारे में। जी हाँ, लेफ्ट फंक्शन बहुत ही बेसिक फंक्शन है। इसमें आपको जो है किसी भी कैरेक्टर की लेफ्ट की आपकी रिक्वायरमेंट नंबर के आपको वैल्यू प्रोवाइड कराता है। जैसे मैं लिखता हूँ इजकल टू LEFT लेफ्ट, और अब मुझे दिल्ली के फर्स्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझसे पूछा नंबर कितने नंबर चाहिए, तो मुझे 3 नंबर चाहिए, तो मैंने 3 यहाँ पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिल्ली में जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर है, मुझे वो 3 कैरेक्टर जो है मिल चुके हैं। ठीक है, अब मुझे राइट देखना है। जैसे लेफ्ट वाला फंक्शन जो है वो लेफ्ट से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है, वैसे ही राइट वाला जो है राइट से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है। तो मैं लिखता हूँ इजकल टू RIGST राइट, देन ब्रैकेट ओपन, देन मुझे अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा। अब मुझे राइट में से मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो मुझे राइट में 3 वैल्यू चाहिए। इट मीन्स लास्ट की जो 3 वैल्यूज़ है मुझे वो ला के दे देगा। तो मैंने 3 को यहाँ पे इंटर कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यानी बम्बई की लास्ट की जो 3 डिजिट आता है वो BAI आता है। ठीक है, अब आते हैं हम मिड फंक्शन के बारे में। तो मिड फंक्शन में आपको जो ना ही लेफ्ट से वैल्यू देता है ना ही राइट से वैल्यू देता है, आपको मिड की वैल्यूज देता है। तो वो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। इक्वल टू लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है मिड, देन ब्रैकेट ओपन, देन आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, देन कॉमा। अब आप यहाँ पे स्टार्ट नंबर पूछता है, यानी आपको कितने नंबर के बाद आपको वैल्यू चेक करनी है। तो मुझे मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 3 नंबर के बाद मेरी वैल्यू आप चेक करना स्टार्ट करो। फिर कितने कैरेक्टर करनी है, यानी 3 नंबर के बाद कितने कैरेक्टर करना है, तो 3 नंबर के बाद भी मुझे 3 ही कैरेक्टर मुझे स्प्लिट चाहिए। ठीक है, 3 कैरेक्टर मुझे स्प्लिट चाहिए। उसके बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज एंड डन। अब आप देखोगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे मुझे तीसरा कैरेक्टर कौन सा है, मेरा तीसरा कैरेक्टर N है। और N के बाद क्या क्या एक्स्ट्रा किया, NGA, यानी तीसरे कैरेक्टर से ने डेटा स्प्लिट करना स्टार्ट किया है। और तीसरे कैरेक्टर से लेकर 6 कैरेक्टर, तीसरे कैरेक्टर के बाद 3 कैरेक्टर इसने स्प्लिट करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे 3 कैरेक्टर स्प्लिट करके दे दिया। अब यहाँ पे आता है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन जो है वो भी किसी भी वर्ड का कितना लेंथ है, यानी उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, टोटल नंबर न्यूमेरिक सबको मिला के कितने वर्ड्स हैं वो आपको बताता है। अगर स्पेस होता है तो स्पेस को भी काउंट करके बताता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ARIF। ठीक है, मेरे इसमें 4 वर्ड्स हैं नाम में, तो मैंने लिख दिया लैन, LEN लैन। मैंने ब्रैकेट यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया वैल्यू को एंड एंटर। तो यहाँ पे मेरे 4 वर्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार आपके जो नाम होता है उसके अंदर स्पेसेस भी होते हैं, जिससे आपका वी लुकअप जो है वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे जो है वैल्यू 6 हो गई है। ठीक है, तो इससे आपको क्रॉस चेक करने में आसानी होती है कि आपके डेटा के अंदर कितने स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस को भी काउंट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रिम पे। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने सेम वैल्यू यहाँ पे जो है कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब आते हैं ट्रिम पे। ट्रिम जो क्या करता है, ट्रिम आपके जो वैल्यू के अंदर जो वाइट स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करके मैंने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करी एंड देन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मेरा आरिफ आ गया। तो आप बोलोगे इस यहाँ पे भी आरिफ है, यहाँ पे भी आरिफ है, तो डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पे जो हमारा जो टेक्स्ट का जो टोटल लेंथ है वो 6 है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, तो ट्रिम ने जो है वाइट स्पेसिस को रिमूव कर दिया है। तो अब यहाँ मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन अगर चलाता हूँ और मैं इस वैल्यू का लेंथ काउंट करता हूँ, तो वो मुझे 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिम फंक्शन ने जो वाइट स्पेसेस है या जितने भी ब्लैंक स्पेस है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आता है एक अपर। ये अपर एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। इसमें जो आपका जो भी कैरेक्टर, जो भी वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर है, उसके सारे वैल्यू को अपर साइड में कर देता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको लिखना है इक्वल टू अपर, देन आपने कर लेना है ब्रैकेट सेलेक्ट, जो भी आपको वैल्यू आपको अपर केस में चाहिए, देन आपने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो इसने देखिए यहाँ पे जो दिल्ली है वो अपर प्लस लोअर कैरेक्टर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली को इसने अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, यानी जितने भी लोअर कैरेक्टर थे उनको भी इसने अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं लोअर पे। तो लोअर का सिंपली आपको करना है इजगल टू LOW लोअर। ठीक है, लोअर आपने कर दिया, देन अब आपने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लिया, मुंबई को सेलेक्ट करके आपने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब देखिए मुंबई में यहाँ पे पहला वर्ड तो M है। ठीक है, लेकिन लोअर क्या करता है, सारे के सारे कैरेक्टर को लोअर ऑर्डर में आपको जो है कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, अब आएंगे प्रॉपर पे। तो प्रॉपर के लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं कर देता हूँ प्रॉपर, जैसे ARIF। ठीक है, NIIQ
BAL, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब प्रॉपर क्या करेगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ कॉपी करके पहले यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। अब प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर जो है आपका कोई भी वैल्यू सेंटेंस को प्रॉपरली डिफाइन कर देता है। इट मीन्स आप पैराग्राफ लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि आपका कौन सा वैल्यू जो है अपर केस में होना चाहिए, कौन सा आपका कैरेक्टर लोअर केस में होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक रूल होता है, ठीक है। अगर आपको वो रूल नहीं पता है तो सिंपल आप जो है अपने आप सिंपल एक एक्सेल का फंक्शन लगा के आप सारे के सारे जो भी आपका पैराग्राफ है उसको आप प्रॉपर कर सकते हो। आपको लिखना है इक्वल टू PRO प्रॉपर, आपका वैल्यू आ गया, देन आपको ब्रैकेट, देन आपको वो वाली सेलेक्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आपकी वैल्यू है, देन क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आरिफ इकबाल, इसे पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया। इसको ऑटोमेटिक पता है कि किस वैल्यू को मुझे अपर केस में रखना है, किस वैल्यू को मुझे लोअर केस में रखना है, ठीक है। ये इसको पता है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉनकैटिनेट। देखिए कॉनकैटिनेट बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। ये आपको करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जैसे यहाँ पे देख लेता हूँ ARIF आरिफ एंड देन IQBAL, ठीक है। अब आपके पास एक डेटा शीट है जिसमें सर ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको उसको एक करके लिखना है। अब वो आप कैसे लिखोगे, या तो आप मैनुअली आप जाओगे कॉपी करोगे, ऐसे F2 करोगे कॉपी करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे आओगे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। फिर दोबारा इकबाल के पास गए, लास्ट नेम के पास गए, देन आए आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं क्योंकि एक्सेल में तो आपके हज़ारों के हज़ार रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका काम करता है कॉनकैटिनेट। आपको लिखना है इक्वल टू कॉनकैट एंड देन आपने पहली वैल्यू सेलेक्ट करी, देन दूसरी, एंड देन ओके। यहाँ पे आपका आ गया आरिफ इकबाल। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आरिफ इकबाल दोनों साथ में आ गया, मुझे बीच में स्पेसेस भी चाहिए। तो ठीक है, हम आपको स्पेसेस भी दिखा देते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से करता हूँ, फिर मैं आपको बीच में स्पेस देके या जो भी स्पेशल कैरेक्टर आपको देना है, जैसे मान लो आपको जीमेल ID बनानी है उनकी, है ना, जो भी स्पेशल कैरेक्टर देना आप दे सकते हो। जैसे आपको लिखना है इक्वल टू कॉनकैट, ये वाली वैल्यू, देन कॉमा, देन मैंने ब्रैकेट ओपन किया डबल कोट्स वाला, देन बीच में एक स्पेस दिया, देन ब्रैकेट क्लोज किया, देन कॉमा डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इकबाल को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे एंटर। तो अब आप देखेंगे कि आरिफ और इकबाल के बीच में एक गैप भी है, ठीक है। अब मुझे इनकी जो है ईमेल ID बनानी है। सपोज दैट मुझे आरिफ इकबाल की ईमेल ID बनानी है, ठीक है। तो मुझे इनका दोनों नाम चाहिए, अब प्लस मुझे इनका दोनों नाम चाहिए और @ अपनी कंपनी का नाम चाहिए। तो मैंने लिख दिया @ यहाँ पे @ और कंपनी का नाम डाल डाल देना है। तो मेरी कंपनी का नाम है सिंप्लीफाई विद आरिफ, ठीक है। सिंप्लीफाई विद arif.com, ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप देख रहे हो मेरा नाम आ गया, @ मेरी कंपनी का डोमेन नेम आ गया। तो ये मेरी कंपनी का डोमेन नेम है, ठीक है। अब आता है टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ टेक्स्ट फंक्शन आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास नंबर है, ठीक है, ये वाला आपके आपके पास डेट है, ठीक है। अब जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार ये वाला जो डेट है ना, इसमें इस वाले जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका डेट है 12 जनवरी 2022, ठीक है। लेकिन आपको जो डेट ऐसे नहीं चाहिए, आपको डेट चाहिए 12 जैन 2022, ठीक है। मान लो आपको ये वाला डेट चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, है ना, या तो आप मैनुअली टाइप करो, लेकिन मैनुअली में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। तो आपके पास दूसरा रास्ता आता है, दूसरा रास्ता आता है आपके पास टेक्स्ट फंक्शन का। तो आपको लिखना है इक्वल टू TEXT टेक्स्ट, देन आ गया आपका ब्रैकेट ओपन। आपको कर लेना है वैल्यू को सिलेक्ट। अब वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद आपने डाल दिया कॉमा। अब कॉमा के बाद आपको किस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए। देखिए जो MM का मतलब होता है वो होता है मंथ, DD का मतलब होता है डे, और YY का मतलब होता है ईयर, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ आप अगर एक एक मंथ डालते हैं तो ये सिर्फ ये बताएगा कौन सा मंथ चल रहा है, ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अगर डबल डालेंगे तो भी आपको यही बताएगा कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, यानी न्यूमेरिकल में 1 2 3 4 लाइक दिस बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने तीसरा M डाल दिया तो ये मंथ का नेम बताएगा आपको। जैसे यहाँ पे जैन लिखा है वैसे आपको यहाँ पे जैन बताएगा, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया कॉमा, यानी साइन ये वाला। अब आता है डेज। तो डे में आपको क्या चाहिए, अगर डबल D लिखेंगे तो सिंपल आपको डे बताएगा कि आपका कौन सा डे आपका चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक डे और लगा दी, एक डी और लगा दिया तो यहाँ पे आपको दिन भी बताएगा कि वो मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, ठीक है। उसके बाद मैंने लगा दिया वाई 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 वाई। अगर आप डबल वाई लगाते हैं तो सिर्फ ये बताएगा 2025, ये 25 26 27 28 सिर्फ ये बताएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। ऑल्ट अल्ट एच ओ आई, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, जनवरी आपको वेडनेसडे दिखा रहा है, यानी 12 तारीख को वेडनेसडे था, ठीक है। और 22 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ईयर में जो था सिर्फ 22 था, इसलिए यहाँ पे 22 दिखा रहा है, ठीक है। पर ये वाला अप्रोच जो है काफ़ी ठीक रहता नहीं है। आपको क्या करना रहता है, आपको वाई में आपको आपको ईयर्स में आपको 4 वाई देने रहता है ताकि आपको पूरा 2022 2023 पूरा का पूरा आपका कैच करे, ठीक है।
मंथ में आपको सिर्फ 2 डी देना रहता है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, ताकि आपको एग्जैक्ट डेट आपका जो है कंसीडर करे। और मंथ में आपको 3 आप अगर आप चाहे तो आप दे सकते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे आपका जो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, इस वाले डेटा में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डेट कौन सा मंथ कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे डेट फॉर्मेट अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो लोगों को कन्फ्यूजन कम हो जाती है, इसमें डेट कौन सा मंथ कौन सा, ये आपका कन्फ्यूजन जो है कम हो जाता है। इफ फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है ना, तो इसको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये एक फंक्शन है, ये मैंने डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है, ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ओके, सो यहाँ पे ठीक है, हाँ ओके, डी एंड वे इज फंक्शन, ओके। सो मैंने कर दिया यहाँ पे के, हाँ 12, ओके। तो मेरा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर ये वैल्यू 6000 से ज़्यादा है, सॉरी 60,000 से ज़्यादा है, तो आप इसको हाई लिखो, अदरवाइज नॉर्मल लिखो, ठीक है। अगर मैं अभी इसको 60,000 से ज़्यादा कर देता हूँ, सपोज मैं 70,000 करता हूँ, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, मैंने 70,000 कर दिया, तो ये हाई, ठीक है। तो ये सिंपल है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे अलग फंक्शन में, हमारा ये है यहाँ पे फाइंड, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके, मैंने ये कर दिया यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। अब मुझे चेक करना है इक्वल टू फाइंड, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि भाई ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसके अंदर एट द रेट है या नहीं, या आरिफ है या नहीं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इक्वल टू एट द रेट, ओके। अब उसके बाद आ गया मेरा जो है हाँ ओके, इसके बाद आ गया मेरा सेल, ठीक है। तो सेल है मेरी ये वाली, देन कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज, डन, ठीक है। तो फाइंड जो है हमें बताता है कि आपने जो वैल्यू बताई है वो कौन से नंबर पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एट द रेट जो है मेरा 10वें नंबर पे अवेलेबल है, ठीक है। जो फर्स्ट अकरेंस होती है जो किसी भी वैल्यू की, ये आपको वो बताता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो इस वाली वैल्यू में मेरा आरिफ जो है कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो मैंने लिखा ARIF, आरिफ। तो आप इसमें पहले ही बता दें कि मेरा आरिफ जो है वो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक जो है फंक्शनैलिटी है, ये आपको इंडेक्स नंबर बताता है कि आपकी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, अब हम देखते हैं सर्च वाला। तो सर्च के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। लैन लैन राइट 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 सर्च, ओके। सो सर्च के लिए आपको लिखना है इक्वल टू SC सर्च, ठीक है, फाइंड टेक्स्ट, ओके। तो वो सर्च भी सिमिलर इसी की तरह काम करता है। तो फाइंड मुझे करना है ARIF, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, देन टेक्स्ट दे देना है मुझे, टेक्स्ट मेरा ये है, एंड देन क्लोज, ठीक है। तो ये भी मुझे वही इंडेक्स नंबर ही बताता है, लेकिन जब लार्जर डेटा सेट होता है तो हम जो है इस पर हमें काम करना रहता है, ठीक है। रिप्लेस सिंपल है, आपको जो है कोई भी वैल्यू रिप्लेस करने के लिए, अगर आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो आपके पास दो फंक्शन हैं। एक आपका कंट्रोल F करके आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आरिफ को किसी और से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो आप वो रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट भी एक एडवांस टेक्स्ट फंक्शन है। तो ये आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको ये 4 फंक्शन और बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, आने वाली वीडियो में हम आपके लिए और भी बढ़िया तरीके से वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।